अक्सर उन लोगों के साथ ट्रोलिंग ज़्यादा होती है जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। ये टारगेट ऑडियंस, ट्रेंडिंग म्यूजिक, या स्टाइल, स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं मरीना बे के गाड़ी ये दिखा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। दे आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स दीज फैंसी थिंग। बाहर जाकर आपने किस तरह से चूज किया, तो डिजिटल इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आज है। केयरफुली अपने मेंटोर्स को पहले तो चूज करें। मेंटोर्स एक्टर्स हैं या आपके मेंटोर्स कोई म्यूजिशियंस हैं, आप उनको एंटरटेनमेंट की हद तक पसंद करते हैं। वो ये कपड़े पहन रहे हैं, वो ये गाड़ी खरीद रहे हैं, आइडियल बनाएंगे ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। हमारे यहाँ यूट्यूब इतने अरसे बैन था, जिस टाइम पे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अमेरिका के इन्फ्लुएंसर और उनकी जो अर्निंग्स है वो अब इतनी ज्यादा है, हमने वो टाइम मिस किया। बाहर जाकर आपने किस तरह से चूज किया। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंसान अब चाहता है कि मैं कोई अच्छा सा एक स्किल सीख लूँ या मैं कोई डिग्री सीख लूँ, तो उसको फिर कौन कौन से पैरामीटर्स को देख कर चलना चाहिए। आपने कैसे चूज किया कि मैं डिजिटल को देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो डिजिटल इस तरह से नहीं होगा जिस तरह हम्म से आज है। तो आपने फिर किस तरह डिसाइड किया। देखिए, जैसे आपका पीयर ग्रुप है ना, आपका जो सर्कल है, हम्म, वो आपको बड़ा हेल्प करता है। जो भी आप होते हैं, या मैंने जितने भी लोग देखे हैं एक सर्टेन लेवल पे, उनके लिए उनके जो सराउंडिंग के लोग थे, उनके जो मेंटोर्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हम्म, केयरफुली अपने मेंटोर्स को पहले तो चूज़ करें। हम्म, अगर आपके मेंटोर्स कोई एक्टर्स हैं या आपके मेंटोर्स कोई म्यूजिशियंस हैं, हम्म, आपके आइडियल इन अ वे हो सकते हैं कि आप उनको एंटरटेनमेंट की हद तक पसंद करते हैं, लेकिन आप उनको देख के कि अगर आज वो ये कपड़े पहन रहे हैं, वो ये गाड़ी खरीद रहे हैं, हम्म, उनको अपना आइडियल बनाएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, हम्म, क्योंकि वो उनका एक बिजनेस है। हम्म, मैं इस तरह काफ़ी लोग मुझसे मशवरा करते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका इंटरेस्ट क्या है। हम्म, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें फ्लरिश नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। जिस तरह मुझे पता था कि मैं अगर शायद डॉक्टर बन भी जाऊँगा तो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हम्म, बनूँगा। पास कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं शायद किसी को खुश करने के लिए तो डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन मैं हम्म, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा उस प्रोफेशन के साथ। प्रोफ़ेशन के साथ। हम्म, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ये वाली चीज़ बिज़नेस किया, वहाँ पे गए। हम्म, डिजिटल का ये था कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ये जो ग्राफ़िक्स होती हैं या जितनी भी चीज़ें आप देख रही होती हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हो गई, तो ये मुझे हम्म, अट्रैक्ट शुरू से करती थी। ओके। जो वीएफएक्स होते हैं और जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, एडिटिंग स्किल्स होती हैं, तो जब हम्म, मैं एक चैनल से भी एसोसिएटेड था, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उधर के एडिटर्स के साथ गुजरता था, हम्म, क्योंकि जब मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड करता था तो मैं उनके साथ बैठता था देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। उसके अंदर मैं अपना इनपुट देता था कि क्या चीज़ मज़ीद इसको अट्रैक्टिव बनाएगी, हम्म, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगेगी। हम्म, मुझे अच्छी लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है ऑडियंस को भी हाँ, अच्छी विजुअली अपीलिंग लगेगी। होगी। या हम्म, तो आप उधर का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वहाँ पे लोग एडिटर्स के साथ नहीं बैठते थे। होस्ट अपनी यूजुअली आपने देखा होगा जान छुड़ा रहे होते हैं, ऐसा ही होता है कि शो करके चले जाते चले हैं। जाते हैं। तो उनको नहीं पता कि ये मैंने हमेशा से अपने एडिटर से भी ये कहा था कि यार मुझे ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी है कि मैं इसको 10 साल बाद देखूँ, मुझे शर्मिंदगी ना हो कि हुँ, यार ये कौन-सा प्रोजेक्ट था जो मैंने किया। हुँ, तो उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो गेस्ट होते थे वो भी सारे मैं ही लाइन अप करता था। यू हैव टू बी सही। वन मैन आर्मी ओवर देयर। या गेस्ट कोऑर्डिनेशन से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, हुँ, क्लोथिंग, वार्डरोब सब चीज़ें आपने खुद करनी होती थी, और एडिट एक भी फिर आप खुद लिमिटेड ही देख बजट रहे के हैं। अंदर। एडिटिंग का ये था कि वो हुँ, मैंने अपने ज़िम्मे खुद ली हुई थी कि मुझे देखना होता था कि व्हाट सही। आर वी डूइंग। हुँ, उस वक़्त उनके पास लाइव फ़ीड नहीं थी, तो जो विंडो का कॉन्सेप्ट था, तो हुँ, वो मैंने थोड़ा-सा इस तरह इंट्रोड्यूस कराया कि आई यूज्ड टू सेंड दोज़ क्वेश्चन्स ओवर हियर, जो मेरे गेस्ट होते थे, उसके वीडियो आंसर्स भेजते थे। फिर उन सही। विंडोज़ पे मैं फिट करता था। आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन्स, हुँ, एक टेक तो ऐसा लग डिले, रहा था होता था कि जैसे बात हो रही है, बात हो रही है, राइट? जब वो आंसर दे रहे होंगे तो मैं एक्सप्रेशंस दूँगा। ओके। तो ये वाली चीज़ के अंदर मुझे समझ में आया कि ओके, दिस इज़ समथिंग दैट आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही बड़ी आपको डीएसएनजी की ज़रूरत है या हुँ, एक बहुत बड़ा चैनल खोलने की ज़रूरत है हुँ, आपको। आप लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। डेडिकेटेड हैं, फिर मैं देखा कि वहाँ पे जो है इसका लैकिंग थी। ओके। लोगों में अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा-सा था और बहुत ही बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। जिस तरह आप अभी शादियों की वीडियो पुरानी देखती होंगी कि हुँ, वो हुँ, हुँ, चाँद-सितारों से घूमते हुए लोग हाँ, आते हैं। हुँ, इस तरह की एडिटिंग वो यूज़ कर रहे होते थे। मैंने कहा इसके अंदर अगर इनोवेशन की जाए सो हुँ, वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस एज़ वेल। तो वहाँ से फिर मैंने हुँ, लोगों को बाकायदा एजुकेट करना शुरू किया कि जो आप कर रहे हैं ये ये सही अच्छा नहीं नहीं है, है। ये हुँ, अच्छा नहीं है और ये बहुत टैकी लगता है, ये हुँ, बहुत ही क्रिंज लगता है। हुँ, तो अगर आपको थोड़ा-सा अपग्रेड करना है, हुँ, और नोइंग द फैक्ट कि दे वर अर्निंग गुड, बट देयर वाज़ नो वन टू टेल देम कि यार ये आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या अपने एग्ज़ैक्टली। आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपने पार्ट प्ले किया। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हैं तो उस तरह के इश्यूज़ वहाँ पे भी आपको आए थे? जैसे यहाँ पे जूनियर्स को अक्सर शिकायतें होती हैं, सीनियर्स के साथ शिकायत हो जाती है, या आपको लोग उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था वहाँ पे? अभी भी होता है कभी-कभार जब हुँ, आप कुछ लोगों से मिलते हैं, क्योंकि देखें, कुछ जो बिज़नेसमैन होते हैं या कुछ जो एक सर्टेन लेवल पे लोग हुँ, होते हैं, उन्होंने अपना बहुत टाइम लगाया हुआ होता है उस हुँ, पोज़ीशन पे आने के लिए। अब सिचुएशन डिफरेंट है।
जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, डिजिटल मीडिया आया, तो हमने देखा है कि बहुत यंग बिलियनियर्स भी मौजूद हैं। हुँ, तो कभी-कभार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनको ईज़ी मनी मिला हुआ है, इनको पता नहीं है, हुँ, इनको पैसे की कदर नहीं है। चीज़ें डिफ़र हुई हैं, उस वक़्त उन्होंने मेहनत ज़्यादा की थी, शायद मैं अपने पेरेंट्स जितनी या अपने ग्रैंडफ़ादर जितनी, हुँ, ग्रैंडमदर जितनी मेहनत ना करूँ, लेकिन मैं हो सकता है उनसे ज़्यादा अर्न कर सकूँ। हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि वर्क हार्ड से ज़्यादा वर्क स्मार्ट स्मार्ट वाली वर्क। एलिमेंट भी अब काउंट होता है। हुँ, तो ये वाली चीज़ होती है कि जब वो हमको देख रहे होते हैं तो उनको शायद लगता है ईज़ी मनी है, या हो हुँ, सकता है कुछ और कर रहे हों, या हो सकता है जैसे उन्होंने कवर बिज़नेस रखा हुआ हो, पीछे कुछ हुँ, और चल रहा हो, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि डिजिटल का बिज़नेस कितना बड़ा है। हुँ, ये वाली एक चीज़ है। ये तो मुझे लगता है कि इस तरह से तो लोग आपको सोशल मीडिया पे भी ट्रोल वैसे होती है ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे? होती है लेकिन बहुत हुँ, कम होती है। कम होती है? कम होती है हुँ, क्योंकि मैं जो रोस्टिंग अवॉइड करता हूँ, कभी भी हुँ, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता जहाँ पे हुँ, मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ या मैं हुँ, किसी प्रोफ़ेशन का मज़ाक उड़ा रहा हुँ, हूँ। हुँ, अक्सर उन लोगों के साथ ट्रोलिंग ज़्यादा होती है जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, या वो पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। तो मेरी एक नीश ऑडियंस है, तो वो जो हुँ, नीश ऑडियंस है उनको शायद मैं पसंद हूँ या उनको मैं सही लगता हूँ जो भी कर रहा होता हूँ। हुँ, फ़ैन पेजेस बने हुए हैं टिकटॉक वगैरह पे, सही। तो वहाँ पे अक्सर कुछ फ़ैन्स हैं जो कि पेजेस रन कर रहे होते हैं हुँ, और उनके व्यूज़ जो है मेरे ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा आते ज़्यादा हैं। होते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो एडिटिंग कुछ इस तरह की करके लगा देते वो हैं। शायद मैं अपने मैंने पास भी ये अपलोड देखा ना है। करूँ, हुँ, वो हुँ, सॉन्ग शायद मैं अपने पास स्टोरी पे भी हुँ, ना लगाऊँ, लेकिन यही जो मैं स्टोरी पे पोस्ट डाल रहा हुँ, होता हूँ, या कोई अगर मेरा दोस्त स्टोरी पोस्ट कर रहा है, मैंने उसे टैग कर दी, हुँ, तो वो जगह-जगह से पिक करके उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं। मुझे अपने इंस्टाग्राम की वीडियो पे मिलियंस लाने के लिए पता नहीं मेरा ख़्याल है कितने एड्स लगाने पड़े हाँ, या कितने लोगों को भेजनी पड़े कि भाई और वो इसको ईज़िली कर देखो। लेते हैं। वो विदिन 24 हुँ, आवर्स, 48 आवर्स, हाफ अ मिलियन, 240 के की रीच। हुँ, क्योंकि मेबी उनको शायद अंदाज़ा है कि टारगेट ऑडियंस का कि टारगेट ऑडियंस, ट्रेंडिंग म्यूज़िक, या स्टाइल्स, और हमारे यहाँ जो है ना लोग बहुत ज़्यादा आप क्या कहेंगे उसको, लाइक दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज़ फैंसी थिंग्स जो कि या टाइमली होती हैं। गाड़ी दिखा दी मटीरियलिज़्म। आपने, हुँ, ठीक है, आप स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं मरीना बे के ऊपर, हुँ, तो ये वाली चीज़ें जो है ना हमने देखा है कि अक्सर लोग बैठे हुए देखते रहते हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह की हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग इन चीज़ों से। एग्ज़ैक्टली। वैसे आपको नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया है, वो मटीरियलिज़्म को और लग्ज़रियस लाइफ़ को बहुत फैंटेसाइज़ कर रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए, या तो ज़िंदगी ऐसी है, तो हुँ। ठीक है, नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखें, ये चीज़ें शुरू से थीं, ये चीज़ें हुँ, अभी से नहीं हैं। बैक इन 1900s, बैक इन 1800s ये सारी चीज़ें मौजूद उस वक़्त भी थीं। हुँ, सोशल मीडिया से ये हुआ है कि जिन लोगों तक इनकी रसाई नहीं थी, उन हुँ, तक भी ये चीज़ें पहुँच रही है। हुँ, हो सकता है रोल्स-रॉयस जो गाड़ी है, उसका वो बहुत पहले से गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन अब जब वो देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को ये गाड़ियाँ यूज़ करते हुए, हुँ, या वो जब देखते हैं उनके पसंदीदा एक्टर्स को वो गाड़ियाँ यूज़ करते हुए, हुँ, तो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ये गाड़ी कैसे आएगी। और कभी-कभार मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको आपको एज़ मोटिवेशन लेना चाहिए हुँ, कि अगर आपका कोई दोस्त या आप जिसको चाहते हैं वो कोई एक अच्छी गाड़ी या वो एक अच्छे घर में है, तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे ये चीज़ मिले। हुँ, बजाय इसके कि आप रोस्ट करें, या आप किसी हुँ, लड़की के पास अगर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं या बहुत अच्छा बैग देखते हैं, हुँ, तो उसके नीचे आप कोई नेगेटिव कमेंट करें सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसकी पब्लिक प्रोफ़ाइल है। हुँ, क्यों? क्योंकि आपकी सोच बहुत लिमिटेड है। क्योंकि आपके जो सराउंड में लोग हैं, उन्होंने आपको इतना डिस्टर्ब्ड रखा हुआ है, हुँ, आपकी मेंटल क ग्रोथ नहीं होने दी उन्होंने, हुँ, जिसकी वजह से आपको हर वो बंदा जो इस तरह की चीज़ कर रहा है, या तो वो गलत काम कर रहा होगा, हुँ, या उसके कोई बहुत ही कोई उल्टे काम या बिज़नेसेस होंगे। हुँ। आपका परसेप्शन ये होता है, मेजॉरिटी के साथ। एग्ज़ैक्टली, और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे कि अगर वो कोई पॉज़िटिव चीज़ भी लगा रही हैं, तो उस पे अच्छे हुँ, कमेंट्स नहीं आते। जी, मेजॉरिटी मैं खुद भी ये फ़ील करती हूँ, इवन शायद बहुत सारी और भी करती होंगी, तो ये चीज़ मुझे लगता है ये इसको निकालने की ज़रूरत है। और हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल, जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली? क्या वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस वक़्त? देखिए, ग्लोबली जो इन्फ्लुएंसर्स का रोल है ना, वो इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हमने देखा है कि काफ़ी जो कैम्पेन्स हैं दुनिया भर की, वो मेन एक्टर्स से हट के अब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ आ रही हैं, क्योंकि ब्रांड्स को बिज़नेस चाहिए और बिज़नेस इन्फ्लुएंसर जनरेट करके देते हैं। हो हुँ, सकता है उनका पसंदीदा एक्टर वो क्राउड ना पुल कर सके, हुँ, जो कि इन्फ्लुएंसर पुल कर सकता है। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी नीश, तो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं इन्फ्लुएंसर्स की भी। यहाँ पे भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, मैंने अक्सर पॉडकास्ट में कुछ अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के भी नाम लिए हैं। इन्फ्लुएंसर देखें, मैं उसको मानता हूँ कि जिसकी वजह से जिसने कंटेंट बनाया एंड उसका कंटेंट देख के या तो आपको अच्छा लगा, आपको खुशी हुई, या उसने कोई ऐसा मोटिवेशनल या पॉजिटिव मैसेज ड्रॉप किया जिसकी हुँ, वजह से आप जो है एक
पॉजिटिविटी की तरफ गए। सही। कमिंग बैक टू द इन्फ्लुएंसर जो कि नेगेटिव कंटेंट हुँ, प्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। ओनली फैंस है, लड़कियों के ग्रुप्स बने हुए हैं, या देयर इज प्रोस्टिट्यूशन, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया के थ्रू हुँ, लोग इसको रीच आउट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो उसमें पूरा सोशल मीडिया ख़राब नहीं हो गया। हुँ, हमेशा से ऐसी चीज़ हुई है कि जब भी कोई नई इनोवेटिव चीज़ आती है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो अगर आप सिर्फ डिसएडवांटेज को देखेंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी को ना अडैप्ट कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ, और हमेशा से मैंने ये देखा है कि जो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान स्पेशली इन्हीं टेक्नोलॉजी को या कोई भी इस तरह की ग्रोथ को पहले नेगेट करता है, हुँ, बाद में एक्सेप्ट करता है। हमारे यहाँ यूट्यूब इतने अरसे बैन था, जिस टाइम एग्ज़ैक्टली। पे जितने बड़े-बड़े इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अमेरिका के इन्फ्लुएंसर्स बने, उस पूरे टेन्योर में यूट्यूब बैन था। हुँ, और उनके जो ग्रोथ है, उनके जो पेजेज़ हैं और हुँ, उनकी जो अर्निंग्स हैं, वो अब इतनी ज़्यादा हैं, हमने वो टाइम मिस किया। हुँ,